हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन बाय आशुतोष। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे। ज्योमेट्री में आज हम बात करने वाले हैं साइन रूल के बारे में। लाइन एंड एंगल और इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल आप पढ़ चुके हैं। दोनों कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते रहे हैं। मेंस के एग्जाम में यूं मान के चलिए कि यदि 10 से 12 क्वेश्चन यदि ज्योमेट्री से आ रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन वहां से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं साइन रूल। आपके सामने एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। इस ट्रायंगल को देखकर आपको क्या लगता है? आप यहाँ पे एक काम कीजिए, पहले इसको नाम दे दो। कितना? ए, ये वर्टेक्स हो गया यहाँ पे क्या भैया बी, ये वर्टेक्स हो गया सी, इसको आप दे देते हैं डी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये इसकी हाइट है एडी, है ना, हाइट है ये, यानी कि ये क्या होना चाहिए, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं इसके नाम भी देता हूँ, इसकी जो साइड्स हैं। वर्टेक्स ए के सामने जो लेंथ है बीसी की वो कितनी है? स्मॉल ए है। वर्टेक्स बी के सामने एसी की जो स्मॉल लेंथ है जो वो क्या है? स्मॉल बी है। वर्टेक्स सी के सामने ए बी की लेंथ कितनी आ गई? स्मॉल सी आ गई। क्लियर है इतनी बात? यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्राइंगल ए बी डी की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? भी ट्राइंगल ए बी डी की, उसमें मैं साइन की बात करता हूँ। साइन बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, मैं एडी की जो लेंथ है वो कितनी मान लेता हूँ? एच मान लेता हूँ। यदि मैं यहाँ पे साइन निकालना चाहता हूं तो ध्यान से समझना, यदि मैं यहाँ पे साइन बी निकालना चाहूं, ये कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है। यदि मैं साइन बी निकालना चाहूं तो इसके लिए ये जो थीटा है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एच आपका क्या हो जाने वाला है? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री के जो सामने जो साइड दे रखी है वो क्या हो जाएगी? आपकी यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगी। यानी कि एच की वैल्यू निकालना चाहे तो वो कितनी आ जाएगी? सी ऑफ साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं भैया यहाँ पे ए सी डी की। ट्राइंगल ए सी डी में यदि हम बात करते हैं तो साइन सी की जो वैल्यू है वो कितनी है? देखेंगे आप, साइन सी, सी यानी कि इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। इसके सामने क्या रहेगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर ये रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन सी बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एच अपॉन बी होना चाहिए। अच्छा, एच की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी? बी साइन ऑफ सी, यहाँ पे ये आ जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? बढ़ जाएं आगे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, क्या ध्यान से समझना। आपको पता है कि सर एरिया यदि मैं लिखता हूँ तो एरिया क्या आता है? तो आप बोलोगे सर एरिया बराबर होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस कितना दिया हुआ इस ट्राइंगल का? यदि मैं बेस ए मान के करता हूँ, ठीक है, ए, यदि बेस मैंने ए मान लिया तो हाइट कितनी लूंगा मैं यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर हाइट आप कुछ भी ले लो, हाइट आप कुछ भी ले लो। हाइट में हो सकता है कि हाइट इसको लिख लूँ मैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? एच की जगह पे सी साइन ऑफ बी। लेकिन एक बच्चे का मन करता है कि आप एक काम करो सर, आप यहाँ पे बेस तो ए ही लो, लेकिन जो हाइट है ना यहाँ पे, हाइट ये वाली ले लो, बी ऑफ साइन सी। तो बात तो ये भी सही है, बातें दोनों सही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ए और सी से। ए कहां पर है? ये रहा। सी कहां पर है? ये रहा। और वो किससे मल्टीप्लाई होगा? वो किससे मल्टीप्लाई होगा? जो इन दोनों लेंथ के बीच में एंगल होगा उसके साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो साइन बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने साइड ली यहाँ पे ए और बी, ए और बी मैंने ली, तो होने वाला जो साइन है वो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे? ठीक है, यानी कि ए बी जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे साइन ऑफ सी से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि दो साइड में ले रहा हूं तो उनके जो बीच का एंगल होगा, ठीक है, उसका आप क्या ले लेंगे? साइन ले लेंगे। ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये भी सही है, यदि सर मैं कभी यहाँ पे बी और सी साइड ले लेता हूं, यानी कि कभी मैंने मान लीजिए ऐसा लिख दिया बी सी, तो साइन मेरे को किस में लेना पड़ेगा? साइन में एंगल क्या लेना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे साइन में एंगल मेरे को क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे ए लेना पड़ेगा। तो साइन आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। यानी कि बात हमारी यहाँ पे सही है। एरिया जब भी आप निकालेंगे आगे, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कोई सी भी दो साइड लेंगे, ठीक है, 1/2 तो मल्टीप्लाई करना ही है। दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके उनके बीच का जो एंगल है उसको आप साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आप ए और बी ले रहे हो तो उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? तो आप बोलोगे सर इनके बीच का एंगल सी होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? साइन सी से लेंगे। ठीक है, यदि आप बोलते हैं कि नहीं सर अब मैं यहाँ पे साइड सी बी और सी लेना चाहता हूँ, तो इनके बीच में एंगल क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर इनके बीच में एंगल ये ए रहा, यानी कि साइन ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब मैं आपके सामने साइन रूल लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना।
साइन रूल को वैसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सीधा ही यहाँ पे बता देता हूँ। आपको याद क्या रखना है, a अपॉन साइन ऑफ a बराबर b अपॉन साइन ऑफ b बराबर c अपॉन साइन ऑफ c, और ये होता है किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर k। और एक और बात याद रखना, जो k होता है वो क्या होता है 2r, जहां पे r क्या होती है सर्कम रेडियस। ये चीज मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी सिर्फ आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लो इसको, है ना। ये इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। यदि मैं यहाँ से बात करता हूँ भाई मेरे, तो ध्यान से समझना, यदि मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप एक काम करो, इसको और इसको बराबर करो, तो a बराबर क्या आ जाएगा k साइन ऑफ a आ गया। अच्छा b बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर k साइन ऑफ b आ गया। अच्छा c बराबर कितना आ गया, k साइन ऑफ c आ गया। यदि आपसे पूछा जाए कि सर a रेशियो b रेशियो c निकालो, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है k साइन ऑफ a, ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है जी k साइन ऑफ b, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी k साइन ऑफ c, ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक बात देख रहे हैं आप, यहाँ पे जब आप रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन चीज कट जाती है, k कट जाएगा, k कट जाएगा, k कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c। यानी कि एक बात बोली जा सकती है क्या, कि जो a रेशियो b रेशियो c होता है वो क्या होता है साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या समझ में आ गई बात। साइन रूल मैंने कैसे लिखा है, जो साइड ली है उसके जो सामने का एंगल जो रहेगा उसका साइन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो साइड ली है बी ली है, उसकी देखो बी जो साइड है, ठीक है, उसके जो सामने का एंगल कौन सा है बी, तो उसके साइन से डिवाइड कर देंगे साइड को। यदि मैं साइड सी ले रहा हूँ तो उसके जो सामने का, यदि मैं साइड सी ले रहा हूँ, ये देखो तो उसके सामने का क्या है रहेगा, यहाँ पे वर्टेक्स सी रहेगा, यानी कि एंगल सी रहेगा, तो साइन सी से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, और के बराबर मुझे करना है छोटी सी नॉर्मल सी कैलकुलेशन। ये आपको वैसे ध्यान नहीं रखनी है, सीधा रिजल्ट ध्यान रखना कि a रेशियो b रेशियो c निकालते हैं तो साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c हमारा बनता है। क्या इतनी बात क्लियर, बढ़ जाए आगे। चलो जी, अब कुछ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दो तरीके के केस ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का है, इसको मैं सीधा बोल देता हूँ कितना 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। वैसे साइन रूल में नहीं है, बट ये जो फिगर मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ, ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी डिराइव करके साइन रूल से, वो आपको आजीवन जिंदगी में ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि सर इनको डायरेक्ट याद रखें तो एग्जाम में जो स्पीड रहेगी थोड़ी सी मेंटेन रहेगी हमारी, ठीक है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीन एंगल है मेरे पास में 30 60 और 90। तो 30 किसी को मान लो, 60 किसी को मान लो, मैं मान लेता हूँ इसको, मैंने मान लिया कितना, ये 60 है भैया मेरे, ये कितना है 30 है, ये 90 है, ठीक है। कभी ऐसा कोई ट्रायंगल मिल जाए जहां पे एक एंगल आपका 30 दे रखा है, एक 60 एक 90, यानी कि कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारे पास में 30 60 90 वाला कॉम्बिनेशन है, तो आपको यहाँ पे सीधा वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। वैल्यूज क्या रहेंगी ध्यान से समझना, 60 डिग्री के सामने जो रहेगा वो √3 यूनिट होगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगा, ठीक है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा, ये आपको याद रखना है। अब इसको आप बोलेंगे सर इसको डिराइव करके दिखा दो, डिराइव करके भी देख लेते हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी कि a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन b। मैं मान लेता हूँ ये वाली जो साइड है ये a है, ये वाली जो साइड है ये b है, ये वाली जो साइड है वो कितनी है c है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, a की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, a कहाँ पर है साइड, तो आप बोलेंगे सर a ये वाली साइड है। इस वाली साइड की यदि हम बात करते हैं, इस वाली साइड की यदि हम बात करते हैं, ये वाली साइड मैंने ए ले ली, तो इसके जस्ट सामने का जो एंगल रहेगा वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल है, यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री। चलो जी, बी साइड मैंने कौन सी ली है, ये ली है, यानी कि इसके जस्ट सामने का एंगल कौन सा, साइन ये 60 रहेगा, तो इसको किस में लिखेंगे, साइन ऑफ 60 में लिखेंगे। अब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं सी साइड की बात कर रहे हैं, सी ये वाली साइड है, ठीक है, नाम भी दे दो इसको ए बी सी। AC जो साइड है वो क्या है यहाँ पे C है, तो उसके जो सामने का एंगल कितना है 90 डिग्री है, यानी कि इसको किस में लिख देंगे यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री। ये बात अभी मैंने की थी नहीं की थी, देखो भाई इधर देखो लिखा हुआ है A रेशियो B रेशियो C बराबर साइन A साइन B साइन C होता है, क्लियर है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझना। यदि यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू लिखी जाएगी तो 1/2, यदि इसकी लिखी जाएगी तो √3/2, इसकी लिखी जाएगी तो 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 रेशियो √3/2, यानी कि ए बी और सी का जो रेशियो बन के आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे 1:√3/2। ठीक है, यानी कि बात ऐसी बोली जा सकती है कि सर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 1 है, बी की वैल्यू कितनी है √3 है, और सी की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट है। तो देख लो ए की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी थी पहले ही 1 यूनिट, अच्छा बी की वैल्यू √3 यूनिट, और सी की वैल्यू कितनी 2 यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दी। यानी कि आज के बाद आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी आपके सामने 30, 60 और 90 का यदि ट्राइंगल नजर आ जाए, जहां पे ये मान लीजिए 90 है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आपको सीधी बात ध्यान रखनी है 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगा, ठीक है, 60 के सामने √3 यूनिट होगा, और यहाँ पे आपका 1 यूनिट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी दे दे, हो सकता है एग्जाम में जो ये वाली लेंथ है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे दे, ठीक है। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर दे दे और आपसे ये वाली पूछ ले या फिर ये वाली पूछ ले, तो आप क्या बोलेंगे सर ये वाली जो है ना, और ये एंगल 60, 30 और 90 डिग्री ऐसा कुछ दे रखा हो, तो आपको पता है कि सर जो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने का होता है 2 यूनिट होता है, और 2 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, बोले तो 5 सेंटीमीटर। तो उस जगह पे जो ये 1 यूनिट था इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। बोलो भाई सही है, क्योंकि 1 की वैल्यू यदि 5 है तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात, बढ़ जाए आगे। चलो सही, अगली हम बात करते हैं। अगला ट्राइंगल मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। अगला ट्राइंगल याद रखें 45, 45 और 90। ये 90 डिग्री दे रखा है, ये 45 मान लेता हूँ, ये 45 मान लेता हूँ। अच्छा 45, 45 लिए तो ये दोनों साइड तो बराबर आनी है, ठीक है, ये वाली दोनों साइड तो बराबर आने वाली है। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों साइड बराबर है, तो आप एक बात ध्यान रखें, यदि आप A/B/C निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है सर ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो, ठीक है। अच्छा A के जो सामने कितना है यहाँ पे sin of 45, ये लो जी। अच्छा B के जो सामने ये भी sin 45, बहुत बढ़िया। अच्छा जी आगे देखो, अगला क्या रहेगा sin of 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 45 की sin 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, इसकी कितनी, ये भी 1/√2, इसकी कितनी होती है, ये 1 होती है। यदि मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1:1/√3 यहाँ पे ये आ जाएगा। यानी कि एक बात मुझे ध्यान रखनी है कि A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 यूनिट आ गई, ठीक है। यानी कि ये जो निकला है ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, A B C की वैल्यूज ही तो हैं, यानी कि इस यूनिट में वैल्यूज होंगी। A की वैल्यू 1 यूनिट, चलो जी, B की वैल्यू 1 यूनिट, चलो साहब, C की वैल्यू कितनी √2 यूनिट, ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो दोनों डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि आज के बाद यदि आपको कोई पूछ लिया जाए कि 30, 60 और 90 का ट्राइंगल है, ठीक है, और एक दे दिया आपको 45, 45 और 90 का, तो आपको सीधा रिलेशन ध्यान रखना है कि 30 के सामने कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट, इसके सामने 60 के सामने √3 यूनिट, इसके सामने 2 यूनिट, इसके सामने 1 यूनिट, इसके सामने 1 यूनिट, इसके सामने कितना √2 यूनिट। ये यहाँ पे आपका आंसर होगा। क्लियर। अब ये वाली जो चीजें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। तो बोल रखा है ये C है, ये B दे रखा है, यहाँ पे A जो रहेगा उसको 30 डिग्री मान लेते हैं। A यदि 30 डिग्री हो जाता है, क्योंकि मान क्या लेते हैं 90 और 60 और 30 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे A/B/C कितना निकल के आएगा, तो आपको पता ही है कितना निकल के आने वाला है। तो आप बोलेंगे सर 1:√3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 ये आ जाएगा। तो क्या यही यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कराया था क्या मैंने, बोलो भाई सही है। यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 देखो ये 1:√3/2, ठीक है, A/B/C। ये है इतनी बात, बोलो हाँ सही है माहौल। बढ़े आगे। डायग्राम भी यदि बनाना चाहें डायग्राम भी देख सकते हैं आप, ठीक है, डायग्राम सेम ही बनेगा। ये 60 डिग्री लिया हुआ है, ठीक है, ये 60 डिग्री लिया हुआ है, तो इसको 60 डिग्री कर दो, ये C ले लो, ये डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। ये 30 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। 30 के सामने 1,
60 के सामने √3 और 90 के सामने कितना हो जाएगा 2 यूनिट, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो सर, हाँ तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है ए, ये बी वर्टेक्स है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पे बी दे रखा है आपका 30 डिग्री, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। अच्छा, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाने वाला है, तो आप बोलेंगे सर ये 105 डिग्री यहाँ पे हो गया। कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, ये 105 डिग्री लिख लो इसको, 105 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान से देख करके आप बताओ कि और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, तो आप बोलेंगे सर BC बराबर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, AB आपको मालूम नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि A/B/C क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर sin A sin B sin C, क्या यही होता है क्या? बोलो हाँ। यदि मैं यहां से AB और BC का रेशियो निकालना चाहूं तो क्या लिखेंगे आप साइन में? अब आप बोलोगे सर पहले ये बताओ आप AB और BC का ही क्यों निकाल रहे हो, तो आप देखो भाई मेरे यहाँ पे कि AB तो आपको निकालना है, ठीक है, AB आपको लेना ही पड़ेगा और BC आपको दिया हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्री में कोई सी भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी फालतू नहीं दी हुई रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, AB की हम बात करते हैं तो AB कहाँ पे, ये वाली रहेगी, तो इसका क्या होगा, इसका मुझे बताओ, इसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, साइन A, यानी कि AB के जो सामने का जो एंगल है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर ये AB के जो सामने का एंगल ये रहा, इसको पकड़ो, इसको 45 डिग्री को इसको किस में लिख दो, साइन में लिख दो, ठीक है। नीचे देखो BC के जो सामने का एंगल कितना है, 105 डिग्री है, तो ये कितना लिखोगे आप, तो आप बोलेंगे सर साइन ऑफ 105 डिग्री, यानी कि AB की वैल्यू ऊपर लिख दी, ये लो, क्योंकि रेशियो ही तो है ना, AB और BC का रेशियो निकला है, तो यहाँ भी AB और BC का रेशियो निकालना है, ठीक है, क्योंकि कैसे किए तो कट ही जाएगा ना, तो आप सीधा लिख सकते हो। अच्छा, मुझे एक बात अब यहाँ पे ध्यान से देख करके बताओ, यदि मैं बात करता हूँ भैया मेरे कि साइन 105 की वैल्यू सर पता नहीं है, लेकिन भैया आप निकाल सकते हो, कैसे? साइन को एक काम करो, साइन 105 को 60 + 45 ऐसे लिख लो, ये क्या आपका यहाँ पे साइन A + B का फॉर्मूला नहीं बन गया क्या, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे बता देता हूँ, ये साइन 105 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 + √3/2√2 ये हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइन 105 की वैल्यू ये आगे भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको रटनी ही पड़ेगी, तो यहीं पे रट लो, कहाँ दिक्कत है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये सर AB/BC की वैल्यू भी लिख लेते हैं ना, 50 दी हुई है, बराबर कितना आएगा, साइन ऑफ 45 ऊपर था ना, साइन ऑफ 45 ऊपर था, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/√2, नीचे कितना आ जाने वाला है, तो आप बोलेंगे सर 1 + √3/2√2, सिंप्लीफाई कर लें, √2 से √2 काट दो, अरे हाँ कि नहीं। यदि आप देखते हैं यहाँ पे तो AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 50 × 2 और नीचे कितना आ जाएगा √3 + 1 ये आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? √2 से √2 काटो, ठीक है, 50 को ऊपर भेजो, 2 को ऊपर गुणा करो, आ जाएगा, है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पैर बांधने पड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 100/1 + √3। अब रोना नहीं है, यदि एग्जाम में यदि आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिले तो एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा भी, है ना। कैसे देखेंगे भी, ये कितना लिखा है मैंने यहाँ पे 100/1 + √3, तो आप क्या करेंगे, इसका जो कॉन्जिक्यूटिव रहेगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, नीचे नीचे भी √3 - 1 से कर दो। ऊपर यदि हम बात करते हैं तो ऊपर कितना बन गया 100 √3 - 1, और नीचे कितना बन जाएगा A + B A - B, अरे हाँ कि नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो √3 + 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर -1, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे भैया मेरे 2 आने वाला है। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 50 √3 - 1। अब जैसा भी आपके सामने ऑप्शन दे रखा हो आप सीधा वहाँ पे आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ये आपका आंसर है। क्लियर? बढ़ जाएं आगे, बोलो भाई सही है माहौल। चलो जी, अब आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक फिगर दे रखा है, इस फिगर को मैं आपको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। एक फिगर दिया हुआ है इस टाइप का, यहाँ पे ये वर्टेक्स A है, ये F है, ये E दे रखा है, ये यहाँ से C है, ये B दे रखा है, ये आपका D दे रखा है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा, एक दो इन्फॉर्मेशन और दी हुई है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। जो ये वाला है ना, ये गिवन है ना, ये 45 डिग्री है, और ये वाला है ना, ये भी 45 डिग्री है। साथ में लिख दो यहाँ पे √C बराबर 45 डिग्री दे रखा है, और ये रूट क्या एंगल,
ठीक है। एंगल सी और डी कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ था जो पूरा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे देख करके बताओ, आपको क्या दिया हुआ है, सीई बराबर कितना दे रखा है, 16 दिया हुआ है। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि सर ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ वाली, ये कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। बोलो हाँ, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, ध्यान से समझना। आप यदि देखते हैं तो यार जो ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री दे रखा है। यदि ये 90 है, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए बी सी में अपनी नजरें दौड़ाओ, तो आप बोलोगे सर यदि ये 90 है, ये 45 है, तो सर ये भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। बोलो हाँ। ये यदि 45 है, ये यदि 45 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर सी बी जो रहेगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे, सी बी जो रहेगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आ गई। अब एक ट्राइंगल आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्राइंगल आप देखो, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं भैया यहाँ पे किसकी, इस वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल बी ई डी की, ट्राइंगल बी ई डी की। अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, ये एंगल 45 डिग्री है, तो बी डी बराबर बी होना चाहिए, बी डी बराबर बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, ये दो चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। अब मैं बात करता हूँ एन ट्राइंगल सी बी ई। ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सी बी ई की बात कर रहे हैं। अच्छा, सी बी ई की ही क्यों बात कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा आपको। यदि मैं सी बी ई की बात करता हूँ तो मुझे बताओ यहाँ पे कि जो सी जो रहेगा, सी का जो होल स्क्वायर रहेगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर सी बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। बोलो हाँ, सही है। अच्छा, सी को आप क्या लिख सकते हो, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सी की, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सी की, तो आप सी को क्या लिखोगे। अच्छा, एक और बात देख सकते हो क्या यहाँ पे, एक और बात देखो यहाँ पे। यदि मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे, यदि मैं ए को यदि मैं मिला देता हूँ किससे, डी से, ए को मैं किससे मिला देता हूँ यहाँ पे, डी से मिला देता हूँ। ए को किससे मिला दिया मैंने यहाँ पे, डी से मिला दिया। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे देख करके बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बोलो भाई, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ए बी डी ट्राइंगल में मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। बोलो हाँ, सही है बात मेरी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो आपका सी बी है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। यानी कि सर ये जो सी बी है ना, ये तो ए बी के बराबर है। अच्छा सर, जो बी है वो बी डी के बराबर है, यानी कि बी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो भैया मेरे जो सी होगा वो ए डी के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो सी होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। तो सी तो आपको दे रखा है 16, और ये बराबर किसके आ गया, ए डी के। यानी कि ए डी की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकल गई यहाँ पे, आपकी 16 सेंटीमीटर ये यहाँ पे निकल गई। बोलो हाँ, सही है बात। फिर से समझाऊँ बात आपको, ध्यान से समझो, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। ए बी, पहले तो क्या किया मैंने यहाँ पे, पहले तो देखा मैंने यहाँ पे ये वाला 45 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कितना है, 90 डिग्री है, तो ऊपर वाला 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से सी बी बराबर ए बी आ गया, सी बी बराबर ए बी आ गया। चलो बढ़िया बात है। अब बी ई डी ट्राइंगल में देखा मैंने यहाँ पे, तो बी बराबर बी डी आ गया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, दो ट्राइंगल उठाए, सी बी ई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी में लगा दिया। क्यों, क्योंकि ए डी मुझे चाहिए, ठीक है, ए डी मुझे चाहिए। तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अच्छा, सी बी बराबर है ए बी के, बी बराबर है बी डी के, तो सी बराबर किसके होना चाहिए, ए डी के होना चाहिए। तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पे ए डी का वैल्यू। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी तक पूछा गया नहीं है, बट हो सकता है आगे पूछ ले, ठीक है, तो ध्यान रखें। चलो जी, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन आज का, ध्यान से समझेंगे। चलो जी, अब इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सी नजरें दौड़ाओ। काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, एग्जाम में यूं मान के चलो कि हर शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं बोल सकता एज इट इज क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मतलब हर बार पूछा जाएगा, ठीक है। ये एसएससी मेंस का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी कैलकुलेशन आपको इसमें करनी पड़ सकती है, बट कैलकुलेशन आपको करने नहीं देंगे। क्यों, इधर देखो भाई ध्यान से, एक ट्राइंगल ले रखा है ABC, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं।
मान लो ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल ले लिया मैंने ए, ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि जो ए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि बी जो रहेगा वो कितना है, π/3 है। अच्छा π/3 का मतलब जानते हो ना आप, 180/3, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये किसका वैल्यू है, रूट बी का, सॉरी एंगल बी का, है ना। और एंगल सी का कितना, π/4 बोले तो कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री, है ना। तो ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये 45 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे क्या कर रखा है, ये AD है एक, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको स्केल से कर लेते हैं। AD, अगली बार से डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर बना के रखेंगे। चलो जी, ये लो, ये हो गया। तो इसको समझ लेना थोड़ा सा। ये कितना दे रखा है यहाँ पे आपका, AD दिया हुआ है। चलो जी, ये AD दिया हुआ है और क्या बोल रखा है, AD डिवाइड्स BC इंटरनली, यानी कि जो AD रहेगा वो डिवाइड करता है BC को इंटरनली, ठीक है, इन द रेशियो 1:3, यानी कि BD और CD का रेशियो कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस बात को थोड़ा सा साइड में कोने में लिख लो। BD रेशियो CD बराबर कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है, थीटा दिया हुआ है। ये वाला एंगल है कितना दे रखा है, अल्फा दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा, इन दोनों एंगल की बात की जाए तो यहाँ पे भी साइन रूल ही लगने वाला है। अब साइन रूल आप किस प्रकार से लगाएंगे, ध्यान से समझना। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे BD की और मैं निकालना चाहूँ किसका रेशियो, AD का, BD और AD का रेशियो मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। BD और AD का रेशियो मैं क्या करूंगा, पहले BD और AD का रेशियो निकालूंगा, फिर CD और AD का रेशियो निकालूंगा, ठीक है, ताकि इजीली हमें वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन BAD, देखो साइन BAD और साइन CAD इनका रेशियो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे BD और AD का रेशियो निकाल रहा हूँ। अच्छा, BD और AD का रेशियो कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर BD के जो सामने, BD की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके जो सामने का एंगल कितना है, थीटा है। अच्छा, AD की हम बात करते हैं तो AD के जो सामने कितना है, 60 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये कितना आ जाएगा, बराबर साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, साइन ऑफ 60 डिग्री ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे DC और AD के रेशियो की हम बात करते हैं, तो DC और AD का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा, जैसे हमने ये वाला किया था, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक में डिवाइड करने वाला हूँ 2 से, यानी कि दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो आप देखेंगे कि सर AD से तो AD खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से BD अपॉन CD या फिर DC बोल दो, कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना आने वाला है यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाई विद साइन 60 है तो ऊपर ये साइन 45 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है ना। साइन 45 अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, बोलो हाँ। अच्छा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, BD की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर BD और CD का रेशियो, देखो इधर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे सर BD और CD का रेशियो कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ से 1:3। अच्छा, इसको देखो भाई, साइन ऑफ थीटा वैसा का वैसा लिख दिया, और जो ये अल्फा है ना उसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ एक बार, है ना, ये बराबर नहीं गुणा, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ में, तो आप बोलोगे सर साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√3, और नीचे कितना है, साइन ऑफ 60 है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 उल्टा होके जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2/√3 ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? अब समझ में आया कि मैंने यहाँ पे BD और AD का रेशियो और DC और AD का रेशियो क्यों लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा चाहिए था, और ये मेरा आप आराम से यहाँ पे निकलने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा की तरफ थोड़ा सा गौर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझना। यदि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे कितना आएगा यहाँ पे √6 हो जाएगा, ठीक है। अरे है कि नहीं, तो √6 तो उधर चला गया ऊपर, √6 तो ऊपर चला गया, और 2 जो है नीचे चला गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करके देखना आराम से इजीली समझ में आएगा, √6 अपॉन 6 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे सर साइन थीटा
अपॉन साइन ऑफ अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1/√6। ये इस सवाल का आंसर। देखो थीटा किसको माना था, तो आप बोलोगे थीटा यहाँ पे किसको माना है, यहाँ पे हमने BAD, तो साइन BAD। अच्छा अल्फा किसको माना था, CAD, तो ये आ गया। यानी कि ये इजी सा क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे साइन रूल को लेकर के। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगली क्लास में कोसाइन रूल करेंगे। इन चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइन रूल से रिलेटेड वो आप अब आराम से कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को पहचानने का तरीका समझना है। अब क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। और एक और बात, यदि आप वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखते हैं, समझ में भी आती है, तो आप लाइक भी कर दिया करो और 1-2 कमेंट भी कर दो। जो भी बच्चे रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं आप कमेंट करो, ताकि जो भी आपके सामने यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं एक ड्राइव फॉर्मेट में आपको ये मतलब क्लास के साथ लिखना नहीं पड़ेगा, बाद में आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि ये जो पूरी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके मैं आपको एक PDF के प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, यानी PDF फॉर्मेट में पूरा का पूरा जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलो जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में कोसाइन रूल के साथ में। थँक्यू। कशाला थांबलास रे वाजव की